हेलो एवरीवन, आज है 6 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 5% की गिरावट आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। शुरुआती दौर में अगर आप देखोगे तो मेजर फॉल तो था ही आज, लेकिन मार्केट जब क्लोज हुआ तब भी कोई रिकवरी नहीं आई। मेजर गिरावट आज बाजार में देखने को मिली है। जो नया वायरस भाई साहब निकल कर आया है उसने आज इंडियन बाजारों को तोड़ने का काम करा है और इंडिया में भी कुछ केसेस उसके देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे सुजलॉन के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो एक महीने से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ये कुछ ज़्यादा ही गिरावट दिखा चुका है। तो बात करना बनता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और इवन कंपनी को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई जिसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 58 रुपीज़ का शेयर है सुजलॉन का और तकरीबन 12.5% का फॉल हमें देखने को मिला है एक महीने में। एक साल में हालांकि अभी भी 38% की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन आप देखो तो पैसा इसने डबल कर दिया, तो उससे भी ज़्यादा करके दिया था इसने। 36 रुपीज़ से ऐसी रफ्तार आई थी कि ये 85 पे गया था, डबल से भी ज़्यादा। लेकिन उसके बाद देखो तो मेजर फॉल आया था ये और 54 पे गया, वापस कोशिश करी थी इसने और वापस 70 पे गया था। वापस अब यहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है और वापस वही 54 रुपीज़ के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है ये। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये तेज़ी आई थी तभी मैंने कहा था कि देखो, मैं मानता हूँ कि अप्रैल तक बहुत बड़ी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बाजार में। बाजार अभी आप देखो जनवरी से लेकर मार्च का जो बाजार रहने वाला है वो अप्स एंड डाउन्स वाला ही होगा। एक हफ्ता तेज़ी है, एक हफ्ता गिरावट रहेगी, तो उस तरह की बैलेंसिंग आपको देखने को मिलेगी। सेल ऑन राइज पर आपको चीज़ें जो है वो काम करती नज़र आ सकती है यहाँ पर, और अभी हो भी वैसे ही रहा है इस कंपनी के बारे में भी और बाकी भी। लेकिन इस कंपनी में आज एक्चुअली में गिरावट एक्सपेक्टेड थी ही, और उसकी वजह ये थी कि भैया इनकम टैक्स नोटिस इसको मिला था गुजरात के अधिकारियों की तरफ से। यहाँ पर एक बड़ा झटका सुजलॉन को लगने वाला था। मंडे को इसके शेयर में गिरावट एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 1 करोड़ रुपए के भी अधिक का एक टैक्स नोटिस मिला था, और इसके चलते कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि भाई साहब गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो खबर आई थी कि हालांकि 2 दिन पुरानी थी, लेकिन मार्केट अगर आप देखोगे तब वीकेंड्स थे तो उसकी वजह से बंद थे, तो कोई असर देखने को मिला नहीं। और आज जैसे ही बाजार खुला, एक्सपेक्टेड था कि इस खराब न्यूज़ के चलते शायद थोड़ी बहुत आपको हलचल देखने को मिलेगी, और वो देखने को मिली भी सही। लेकिन उसके बाद जैसे ही बाजार ने दम तोड़ना शुरू करा, यहाँ पर भी एक तरीके से भयंकर तरीके में कहूँगा कि प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखने को मिल गई। वॉल्यूम भी अगर आज देखो तो भैया 6 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में आज यहाँ पर शेयरिंग ट्रेड मतलब शेयर ट्रेड होते नजर आए। एक टाइम था जब 450 रुपये का शेयर था ये, मार्केट में इसका 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। सुजलॉन अगर आप देखो तो देखो कंपनी जो है वो बुरी नहीं है, हालांकि एक टाइम पे बहुत बुरी कंपनी थी ये, कुछ पैसा बनाकर नहीं दे रही थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम में फंडामेंटल चेंज यहाँ पर आए जो कि अच्छे रहे इनके लिए, तो रिकवरी भी हमें देखने को मिली। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो वो देखने को मिले। इवन लास्ट क्वार्टर के नंबर भी उतने खास अच्छे नहीं थे, जिसने और ज़्यादा इसको गिराने का काम किया। जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में भी अगर हम बात करें तो ये महंगा है। 88 का पी है, इतनी गिरावट के बावजूद 88 का पी है इसका। सेक्टर पी 48 का है यहाँ पर। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं थे। रेवेन्यू वाइज डेफिनेटली बेहतरीन थे, 2121 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 200 करोड़ का ही रहा। जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 300 करोड़ था, उससे पहले 250 था, उससे पहले मतलब 203 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, सॉरी। और यहाँ पर उससे पहले देखो 100 करोड़ का था। तो यहाँ पर आप देखो तो एक्सपेक्टेड क्यों है कि प्रॉफिट बढ़े इनका, क्योंकि देखो कंपनी अब तक जो थी वो डेट में थी, कर्जे में थी। अब कर्जे से बाहर आ चुकी है कंपनी, तो पैसा वो जनरली बचना चाहिए इनका। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखो तो रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं था, उससे ज़्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ था यहाँ पर। और ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा, क्योंकि पैसा इनका जो अब तक डेट को चुकाने में जा रहा था वो बच रहा था, तो वो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर। लेकिन सितंबर में हुआ उससे उससे उलट, रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से यहाँ पर बढ़ नहीं पाया, प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया, जो कि नेगेटिव चीज़ है। आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके और इम्पोर्टेंट होंगे, दिसंबर के जब आएंगे तब बात करेंगे उसके बारे में भी। क्योंकि अगर नंबर्स अच्छे नहीं आए भाई साहब, अगर नंबर 300 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉफिट के नहीं आए, तो अगेन वो बुरा नंबर माना जाएगा। और जो फॉल कंटिन्यू मतलब जो फॉल देखने को मिल रहा है वो आगे भी और कंटिन्यू रह सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा ही होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए, तो जो होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर की है वो 13.25% की है।
म्यूचुअल फंड अगर आप देखो यहाँ पर तो उनकी होल्डिंग 4.14% के आसपास देखने को मिल रही है। तो ठीक ठाक क्वांटिटी मैं कहूँगा कि प्रमोटर और म्यूचुअल फंड की यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब प्रमोटर की नहीं लेकिन म्यूचुअल फंड की देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक 4.87% के आसपास है। और यहाँ पर अगर बात करने की कोशिश करें एफआईज बड़ी क्वांटिटी में है भाई साहब, एफआईज बहुत बड़ी क्वांटिटी में। और एफआईज देखो लगातार खरीद भी रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, एफआईज लगातार खरीद रहा है। यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग देखो तो वो 23.55% की है और अदर पार्टीज 30.48% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, हालांकि फिर भी प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है ये। लेकिन पहले देखो प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी भी थी, एटलीस्ट अब गिरवी भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आगे प्रमोटर की होल्डिंग में तेजी आए, बढ़ोतरी देखने को मिले। लेकिन देखा जाए तो म्यूचुअल फंड जो इंस्टीट्यूशन है वो गेम भी खेल रहे हैं। ठीक है, किसी एक क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत कम हो जाती है, किसी एक क्वार्टर में म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी करते, पिछले कुछ क्वार्टर से म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी करते नजर आए। अब दिसंबर का मतलब इंपॉर्टेंट होगा देखना, कहीं ऐसा ना हो कि बिकवाली करते नजर आए वो दिसंबर में। और जहाँ तक बात करें सुज़लॉन की, देखो कंपनी जो है वो खराब हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जब फंडामेंटली चेंज आया तो एक बड़ी तेज़ी हमने देखी, फॉल भी देखा, तेज़ी आई वापस, फिर से फॉल देखा। यहाँ पर कहीं ना कहीं और मेजर फॉल एक्सपेक्टेड होने चाहिए यहाँ पर, अगर इनके नतीजे में वो चीज़ें नहीं दिखती है तो। देखिए इनके रिजल्ट्स में वो इम्प्रूवमेंट दिखना ज़रूरी है। सितंबर में वो नहीं था, दिसंबर में अगर मान लीजिए कि इम्प्रूवमेंट हमें दिख जाता है तो मैं मानूंगा कि हाँ चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो रही है। आगे अगर बात करें पावर कंपनियों की तो डेफिनेटली अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, सोलार में भी और विंड में भी। और जहाँ बात आती है विंड की, ये कंपनी डेफिनेटली आती है वहाँ पर, क्योंकि देखा जाए तो बहुत गिनी चुनी कंपनियाँ ही हैं इस सेक्टर में। आइनॉक्स विंड भी है, सुज़लॉन भी है, बहुत गिनी चुनी कंपनियाँ हैं यहाँ पर, और उनमें से एक बेनिफिशियरी ये भी है। और बहुत सारी जो पावर कंपनीज है वो अपनी कैपेसिटी रिन्यूएबल में बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। ठीक है, चाहे वो विंड की बात करें, सोलार की बात करें, और उसका एक बेनिफिशियरी ये कंपनी ज़रूर होगी। लेकिन अभी अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो गिरावट वाला नज़र आता है। मार्केट भी अभी उस तरीके से नहीं है, पॉजिटिव नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी कहूँगा कि बाजार में एक अच्छी तेज़ी में एक्सपेक्ट जो है वो कर रहा हूँ अप्रैल से। तब तक अप्स एंड डाउन्स वाला ही बाजार होगा। ग्लोबल सिनारियो इफेक्ट कर सकता है, और ग्लोबल सिनारियो डेफिनेटली आज जो वायरस था एच, उसने कहीं ना कहीं आज बाजार को तोड़ने का काम किया। इंडिया में जो केसेस रिपोर्ट हुए उसने उसको तोड़ने का काम किया। इवन जो मलेशिया है वहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। जापान अगर आप देखो, इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं जो नेबरिंग कंट्रीज यहाँ पर है वो अभी थोड़ा बहुत सचेत होने की कोशिश कर रही है। इससे देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा सुज़लॉन के बारे में भी कि देखो दूर बैठो तमाशा देखो, जब तक स्टेबिलिटी बाजार में नहीं आती है। अभी का जो बाजार है वो सेल ऑन राइज वाला बाजार जहाँ तक मुझे लग रहा है, और बहुत सारी इवेंट्स होनी बाकी है यहाँ पर। ठीक है, बजट भी आना बाकी है, देखते हैं कि वहाँ पर भी क्या अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। और देखो मुझे अभी भी लगता है कि जो बाजार है वो अप्स एंड डाउन्स वाला ही रहने वाला है 3 महीना। ठीक है, एक हफ्ता तेज़ी है, एक हफ्ता गिरावट रहेगी, अगर कुछ दिन तेज़ी है कुछ दिन गिरावट रहेगी, ऐसा बाजार आपको देखने को मिलेगा। पैनिक में आकर बेचने की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छी कंपनियां तो होल्ड करो, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। अगर गिरावट आई है आज, 1-2 दिन गिरावट अगर और रहती है तो बाद में रिकवरी भी आएगी। बस ये है कि बस अभी जो नया वायरस है वो और ज़्यादा सीवियर ना हो जाए, बस वो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहले 12 तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।